हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 ऑप्शन यानी 4 ऑप्शन हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 5th ऑप्शन है, जो 5वां ऑप्शन है, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ऑप्शन 5th है 7x - 2y बटे xy बराबर 5 और दूसरा 8x + 7y बटे xy बराबर कितना है 15 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन रैखिक समीकरण युग्मों को, जो समीकरण युग्म यहाँ दिए गए हैं, इनको रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलते हैं, यानी ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 7x - 2y बटे xy जो लिखा हुआ है, इस xy को दोनों अंक, ये जो 7x और 2y है, दोनों पर डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 7x बटे xy माइनस 2y बटे xy और बराबर कितना 5। यहाँ से देखिए x कट जाएगा और यहाँ से y कट जाएगा, तो ये हो गया 7 बटे वाई माइनस 2 बटे x बराबर कितना 5। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर हम इसको अलग अलग कर दें, 8x बटे, ये जो समीकरण है ये इस तरीके से बना, और जो दूसरा वाला समीकरण था वो, इसको हम 8x बटे xy धन 7y बटे xy लिखें और बराबर पे 15। यहाँ भी x से x कट जाएगा और y से y कट जाएगा, तो ये 8 बटे y धन 7 बटे x बराबर कितना हो जाएगा 15। ठीक है, ये समीकरण कुछ इस तरीके से हो जाएंगे ऐसे। अब देखिए 1 बटे y 1 बटे x 1 बटे y 1 बटे x के फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना 1 बटे x जो है वो a है, ठीक है, और 1 बटे y जो है वो क्या है, b है। तो फिर ये हो जाएगा 7 गुणे 1 बटे y, यानी कि 7 गुणे 1 बटे y तो हो जाएगा 7b माइनस 2 गुणे 1 बटे x, और 1 बटे x को हमने a माना है तो 2a हो जाएगा और बराबर में कितना 5। ये हमारा समीकरण एक रैखिक समीकरण में बदल गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से जो नीचे है ये हो जाएगा 8, ये वाला 8 बटे y यानी कि 8 गुणे 1 बटे y, तो फिर ये हो जाएगा 8b, क्योंकि 1 बटे y को हमने b माना है, और फिर प्लस 7a और बराबर कितना 15। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, 7b माइनस 2a बराबर 5 और 8b प्लस 7a बराबर 15, दो समीकरण बन गए और ये रैखिक समीकरण में हमने इसको बदल दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ -2 और यहाँ +7 है। अगर हम a के गुणांक, जो कि पहले वाले समीकरण में -2 है और दूसरे वाले समीकरण में +7 है, इसको बराबर कर दें और दोनों समीकरणों को जोड़ दें, तो ये पद विलुप्त हो जाएगा, यानी विलोपन इसमें आसानी से लगा सकते हैं। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 में 7 और समीकरण 2 में 2 का गुणा करके दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके दोनों समीकरणों को जोड़ने पर। ठीक है, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, तो जब हम इसमें गुणा करेंगे, इसमें हमको 7 से गुणा करना है, तो 7 सते कितना हो जाएगा 49, यानी 49b, और फिर माइनस 7 दूनी कितना हो जाएगा 14a, और 7 बचे कितना हो जाएगा 35। समीकरण ये बन गया। दूसरे में हमको 2 से गुणा करना है, तो 8 और 2 का गुणा होता है 16, तो 16b प्लस में हो जाएगा 7 दूनी 14a, और फिर 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। दोनों समीकरणों को हमको जोड़ना है, तो चिन्ह बदलते नहीं है जोड़ने पर, ये प्लस माइनस में 14a कट जाएगा, विपरीत चिन्ह है, 49 और 16 तो 9 6 हो गया 15, 4 1 5 1 6 65b बराबर, इधर 35 और 30 मिलकर हो जाएगा 65, 5 और 3 3 6। अभी 65 से 65 कटेगा 1, यानी b का मान कितना आ गया 1। अब किसी भी समीकरण में रख के, समीकरण मान लीजिए 1 से, तो समीकरण 1 से b का मान जब हम यहाँ रखेंगे, तो 7 गुणे 1 माइनस 2a बराबर 5, 7 और 1 का गुणा होता है 7,
तो 7 माइनस 2a बराबर 5, 7 को इधर अगर ट्रांसफर करें तो माइनस में 2a बराबर 5 माइनस 7 हो जाएगा, विपरीत चिन्ह है घट जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा, यानी माइनस 2a बराबर माइनस 2, ये भी कट जाएगा पूरा तो प्लस में 1 आ जाएगा, यानी a बराबर कितना 1। a और b के मान हमने निकाल लिए, a बराबर है 1 और b बराबर कितना है 1, यानी a भी 1 है और b भी कितना है 1 है। अब जो मान हमको चाहिए वो हमको x और y में चाहिए, तो हमने 1/x को a और 1/y को क्या माना है b माना है, तो a के प्लेस पर 1/x और b के प्लेस पर 1/y रखकर हम एक्चुअल में जो इक्वेशन दी गई है x और y उसका जो चर पद है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। a बराबर कितना है, चूंकि a बराबर 1, इसके नीचे आप उसके नीचे करिएगा, ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं है, तो a बराबर 1 और a का मान है 1/x बराबर 1, x को ऊपर करेंगे तो x बराबर 1/1 इधर होगा तो b 1 ही रहेगा, और इसी तरीके से b बराबर 1 है यहाँ पे, और b भी हमारा कितना है 1/y = 1, y को ऊपर करेंगे तो y, और यहाँ 1/1 तो रहता ही है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा, यानी जब हम इसका अंश और हर बदलेंगे तो 1 ही रह जाएगा, यानी y बराबर 1, तो x बराबर 1 और y बराबर 1, तो इस तरीके से x बराबर भी 1 आ गया और y बराबर भी 1 आ गया। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। चलिए अभी से इसका जो नेक्स्ट यानी 6 ऑप्शन है उसको देखते हैं, उसमें भी हमको यही करना है, समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण में बदलना है और उसके बाद सॉल्व करना है, यानी हल करना है। ठीक है, हमने कई क्वेश्चन किए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। तो 6 ऑप्शन है 6x + 3y यानी 6x + 3y बराबर 6xy, और दूसरा समीकरण 2x + 4y, 2x + 4y बराबर 5xy, ये है, यानी 6x + 3y बराबर 6xy और 2x + 4y बराबर 5xy। ठीक है, ये समीकरण है, हमको क्या करना है, इन समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों के दोनों पक्षों में x y से भाग कर देते हैं, यानी यहाँ भी हम 6x + 3y बटे xy कर देते हैं, और ये हो जाएगा 6xy बटे कितना xy। हमने किया क्या, xy से दोनों पक्षों में भाग, इसको अलग अलग करते हैं, जैसे अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, यानी 6x बटे xy लिखते हैं और फिर + 3y बटे xy लिखते हैं, और ये xy से xy कट जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ x से x और y से y यहाँ कटेगा तो ये 6 बटे y, और ये प्लस में कितना 3 बटे x और बराबर कितना 6। एक समीकरण हमारा ये हुआ, अभी इसको हमें आगे और भी बदलना है। फिर दूसरा क्या है 2x + 4y, ये दूसरा समीकरण जो यहाँ लिखा हुआ है, इसमें भी हमको क्या करना है x y से दोनों पक्षों में भाग, तो 2x + 4y बटे xy और बराबर कितना 5xy बटे xy। ठीक है, फिर इसको भी अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बटे xy + 4y बटे xy, और xy से xy कटेगा तो बराबर 5। यहाँ भी हमने क्या किया, xy से दोनों पक्षों में भाग। ठीक है, तो समीकरण 2, ये जो दूसरा समीकरण था वो इस रूप में हो गया, यहाँ भी x से x और y से y यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 2/y + 4/x बराबर कितना 5। अब देखिए यहाँ 6 1/y, 3 × 1/x, 2 × 1/y, 4 × 1/x, यानी 1/y 1/x, तो फिर हम मान लेते हैं 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। ये मान जब हम समीकरण में ट्रांसफर करेंगे तो ये 6b हो जाएगा, यानी ये जो समीकरण हमारा पहला वाला है तो ये क्या हो जाएगा 6b + 3a और बराबर कितना 6, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। और दूसरा यहाँ से जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2b + 4a बराबर 5, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 6b + 3a बराबर 6 हो गया, और समीकरण नंबर 2 2b + 4a बराबर कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है,
अब यहाँ देखिए b का गुणांक 6 है और यहाँ b का गुणांक 2 है। अगर हम इस समीकरण में 3 से गुणा कर दें तो गुणांक b का 6 यहाँ भी हो जाएगा और दोनों समीकरणों में एक में से दूसरे को घटा दें तो फिर विलुप्त हो जाएगा ये बात, तो विलोपन आसानी से लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में 3 का गुणा करके समीकरण 1 से घटा देते हैं। ठीक है, मैं इसको यहां से हटा देता हूं, स्पेस नहीं है। तो फिर ये हो जाएगा कितना, समीकरण 2 में 3 से गुणा करके, 3 से गुणा करके समीकरण 1 में से घटाने पर। ठीक है, तो जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 3 और 2 का गुणा 3 से गुणा होगा तो यहाँ तीनों पदों में होगा, तो 3 दूनी हो गया 6, यानी कि 6b प्लस 3 और 4 का गुणा हो जाएगा 12a और 3 बचे कितना हो गया 15। हमने लिखा है कि समीकरण 1 में से घटाने पर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 को घटाने पर, दो में 3 से गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर लिखेंगे तो डायरेक्ट घटा सकते हैं। अगर में से लिखा है तो फिर से इसी लाइन को फिर से लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलिए वैसे ही घटा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6b प्लस 3a बराबर 6 अतः, और यहाँ 6b प्लस 12a बराबर 15। माइनस का निशान लगाने पर हर जगह माइनस चिन्ह बदल देता है, तो 6b प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, -12 प्लस 3 तो माइनस में 9a और -15 प्लस 6 तो माइनस में 9। देखिए माइनस में -9 कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर +1 आएगा। ठीक है, फिर से हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 तो ये हो जाएगा कितना, 6b प्लस 3 गुणे 1 बराबर 6, 3 और 1 का गुणा होता है 3, तो 6b प्लस 3 बराबर 6। इसको इस तरफ जब लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6b बराबर 6 माइनस 3, क्योंकि प्लस है उधर जाएगा घट जाएगा तो ये 3 आ गया, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 6 वहाँ भाग हो जाएगा तो 3/6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यानी b का मान आ गया 1/2। b का मान 1/2 है और a का मान 1 है। अब हमको क्या करना है, x और y के पदों में लिखना है, तो a के प्लेस पर 1/x है और b के प्लेस पर कितना है 1/y। ये मान जब हम यहाँ रखेंगे तो चूंकि a बराबर है 1 और a बराबर किसके है, 1/x के है, इसलिए 1/x बराबर हो जाएगा 1। x का मान जब करेंगे तो 1/1 यानी ऊपर जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी x बराबर हो गया 1। और b बराबर 1/2 है, b बराबर अभी हमने निकाला 1/2 और b का मान जो है वो हमने कितना माना है 1/y, तो 1/y बराबर कितना हो जाएगा 1/2। y ऊपर जाएगा तो 2 भी ऊपर जाएगा, इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी x का मान है 1 और y का मान कितना है 2। ठीक है, x का मान है 1 और y का मान कितना है 2। आई थिंक आपको ये भी सोल्यूशन समझ में आया होगा, तो ज्यादा टफ नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा सेकंड ये 6 ऑप्शन था ये भी हमने सॉल्व कर लिया, जिसमें x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है 2 है। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं आंसर को। तो चलिए इक्वेशन में रख के चेक कर लेते हैं आंसर को। इक्वेशन हमें दी गई थी 6x प्लस 3y, 6x प्लस 3y बराबर 6xy। देखते हैं x और y का मान रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं। तो x बराबर 1 है, आप चेक भी कर लीजिएगा क्योंकि कई बार रॉन्ग हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है, इसलिए हम x और y के जो मान है जल्दी से रखकर चेक भी कर लेते हैं कि जो वैल्यू हमने निकाली है वो राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो देखते हैं x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 6 गुणे 1 हो जाएगा और y के प्लेस पर 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ 6, तो 6 एक कम हो गया 6 और 3 दूनी 6, तो 6 और 6 मिलकर कितना हो गया 12, यानी LHS जो है हमारा वो आ गया 12। RHS में 6xy दिया है तो 6 गुणे 1 गुणे 2, अभी 2 और 1 का गुणा 2 होगा, 2 6 12 हो जाएगा, तो इस तरीके से 12 और 12 आपस में बराबर होते हैं। तो हमारा जो वैल्यू x बराबर 1 और y बराबर 2 निकला है ये राइट है, सही है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट ऑप्शन सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 7। सातवां ऑप्शन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि वो क्या है।
बुक की रेफरेंस मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। एनसीईआरटी की जो क्लास 10 की हिंदी मीडियम की बुक है, क्वेश्चन वहीं से लिए गए हैं। आप सबके पास बुक होगी, क्वेश्चन वहां से देखिएगा और सॉल्यूशंस यहाँ से हम समझते चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, आपको कोई सवाल पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन यानी 7th है 10/x प्लस वाई, 10/x प्लस वाई और प्लस 2/x माइनस वाई और बराबर में दिया हुआ है 4, ये समीकरण हमारा पहला है। और 15/x प्लस वाई, फिर -5/x माइनस वाई और बराबर में दिया हुआ है -2। तो इस तरीके से हमें समीकरण दिया हुआ है कितना, 10/x प्लस वाई धन 2/x माइनस वाई बराबर 4, 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर कितना, -2। इसको हमें सॉल्व करना है, लेकिन उसके भी पहले हमें इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। तो देखिए किस तरीके से, यहाँ देखिए बटे में x प्लस वाई यानी 10 गुणे 1/x प्लस वाई प्लस 2 गुणे 1/x माइनस वाई, यहाँ 15 गुणे 1/x प्लस वाई माइनस 5 गुणे 1/x माइनस वाई के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना 1/x प्लस वाई जो है वो a है तथा 1/x माइनस वाई जो है वो कितना है, b। जैसे ही हम इसको x 1/x प्लस वाई को a मानेंगे तो ये हो गया 10a, क्योंकि 10 गुणे 1/x प्लस वाई तो 10a, प्लस में हो जाएगा 2b बराबर कितना, 4, समीकरण नंबर 1। ये हो जाएगा 15a और फिर माइनस कितना, 5b बराबर में -2, समीकरण नंबर 2। तो इस तरीके से यहाँ पर 10a प्लस 2b बराबर 4 और 15a माइनस 5b बराबर कितना, -2 मिला, ठीक है। यहाँ देखिए -5b यहाँ प्लस 2b, अगर हम इन दोनों के गुणांकों को बराबर करके जोड़ दें तो विलुप्त यानी विलोपन आसानी से यूज हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके दोनों समीकरणों को जोड़ने पर यानी जोड़ देते हैं। तो यहाँ हमको 5 से करना है, तो 5 से तीनों पदों में गुणा होगा तो 10 बचे हो गया 50a, फिर 5 दूनी हो जाएगा 10b बराबर 5 चौके कितना हो जाएगा, 20। यहाँ पर हमको 2 से गुणा करनी है समीकरण नंबर 2 में, तो 15 दूनी हो गया 30a माइनस 5 दूनी हो जाएगा 10b और बराबर -2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। जोड़ना है तो चिन्ह नहीं बदलता जोड़ने पर, विपरीत चिन्ह में कैंसिल हो जाएगा, 50 और 30 मिलकर 80a होगा और 20 प्लस करना है -4 को तो विपरीत चिन्ह है तो यहाँ 16 आएगा, यानी a बराबर कितना आएगा, 16/80। तो 16 एक कम 16 और 16 बचे 80, यानी a बराबर आ गया 1/5, ठीक है। a का मान आ गया 1/5। फिर किसी भी समीकरण में रखकर हम b का मान निकालते हैं, तो समीकरण मान लीजिए 1 से ये हो जाएगा 10 गुणे a का मान है 1/5 और फिर प्लस 2b बराबर 4, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 और 1 का गुणा होगा 2 प्लस 2b बराबर हो गया 4। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2b बराबर 4 में से 2 घटेगा तो 2 आएगा, यानी 2b बराबर 2, 2 से 2 कटेगा तो यहाँ 1, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो a बराबर 1/5 और b बराबर कितना, 1। अब देखिए यहाँ पे चूंकि a का मान जो है वो 1/x प्लस वाई और b का मान जो है वो 1/x माइनस वाई है ना। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि a बराबर 1/5 इसलिए a के स्थान पर 1/x प्लस वाई बराबर कितना, 1/5। यहाँ से अगर हम केवल x प्लस वाई का मान निकालना चाहें तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये भी ऊपर जाएगा तो बराबर 5 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर 5। फिर से हमें एक इक्वेशन मिल गई, हम मानते हैं कि ये इक्वेशन नंबर कितना है, 3। फिर दूसरा क्या है, चूंकि b बराबर कितना है, चूंकि b बराबर कितना है, 1, और b की वैल्यू यहाँ से 1/x माइनस वाई रखी जाएगी तो ये हो जाएगा 1/x माइनस वाई बराबर कितना, 1। यहाँ से अगर हम केवल x माइनस वाई का मान निकालें तो वो भी 1 होगा, क्योंकि यहाँ 1/1 होता है। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 1।
और ये समीकरण नंबर क्या हो गया 4। फिर से हमें दो समीकरण मिल गए, एक मिला x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हम x और y का मान निकालेंगे। तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं और मान निकाल लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर हो गया 5 और x माइनस वाई बराबर हो गया 1। दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए तो विलुप्त हो जाएगा y, क्योंकि विपरीत चिन्ह में है। x और x जुड़ेंगे तो 2x, 5 और 1 जुड़ेगा तो 6, 2 तियां होता है 6, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब किसी भी समीकरण से, मान लीजिए समीकरण 3 से ही हमने मान निकाल लिया, तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5 है और x का मान कितना है 3, इसको इस तरफ भेजेंगे तो y बराबर 5, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 2, यानी x बराबर 3 और y बराबर कितना आ गया 2। तो इस तरीके से x और y का मान हमने निकाल लिया। x बराबर आ गया 3 और y बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने दो बार इक्वेशन बनाई है, एक तो शुरुआत में रैखिक समीकरण युग्म और फिर जब हमने x और y में उसे कन्वर्ट किया तो भी एक इक्वेशन बनी और उन इक्वेशंस को हमने इजीली सॉल्व कर लिया, तो x और y का मान निकल गया, x आ गया 3 और y बराबर कितना 2। ठीक है, आप रियल इक्वेशन में x और y की वैल्यू रखकर तुरंत चेक कर लीजिएगा कि आंसर सही है या गलत। आंसर सही है, x बराबर 3 और y बराबर कितना 2। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो लास्ट ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर 8 उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 1/3x प्लस वाई धन 1/3x माइनस वाई और बराबर में कितना दिया हुआ है 3/4। दूसरा है 1/2 फिर इंटू 3x प्लस वाई प्लस 1/2 और यहां भी 3x माइनस वाई है और बराबर में कितना है -1/8। ठीक है, ठीक 1/3 x प्लस वाई प्लस 1/3 x माइनस वाई बराबर 3/4 लिखा हुआ है और फिर यहाँ पर 1/2 3x प्लस वाई धन 1/2 3x माइनस वाई बराबर कितना है माइनस में 1/8। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे 2 नहीं बल्कि 3 होना चाहिए, यानी 1/2 x 3x प्लस वाई धन 1/3 3x माइनस वाई बराबर माइनस में 1/8। ठीक है, यहाँ देखिए हमको करना क्या है, 1/3x प्लस वाई 1/3x माइनस वाई दोनों जगह है, तो इसी को हमको मानना है। तो मान लीजिए 1/3x प्लस वाई जो है वो a है और 1/3x माइनस वाई जो है वो कितना है b है। ठीक है, ठीक, यहाँ प्लस नहीं बल्कि माइनस है। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया a प्लस b बराबर 3/4। इसके नीचे 1 मानकर 3 गुणा करेंगे तो ये 4 का गुणा दोनों पदों में होगा, यानी 4a प्लस 4b बराबर 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा 1/2 और 1/3x, यानी कि आपका सीधे हो जाएगा a/2 और फिर माइनस ये हो जाएगा b/3 और बराबर कितना माइनस में 1/8। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। अभी इसे कोई इक्वेशन नहीं बनाइए, यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेते हैं, तो 3a माइनस 2b/6 और बराबर माइनस में 1/8। ठीक है, ये 6 यहाँ चला जाएगा तो फिर कितना आ जाएगा, और 8 को यहाँ भेज दीजिए तो 8 त्रिक 24, या फिर पहले थोड़ा सा कैंसिल कर लेते हैं, 2 तियां 6 और 2 चौके 8 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 4 से यहाँ गुणा करिए तो 4 तियां 12a माइनस 4 दूनी 8b बराबर 3, एक कम 3 माइनस में 3। ये इक्वेशन नंबर बन गई 2। तो 4a प्लस 4b बराबर 3 और 12a माइनस 8b बराबर हो गया -3। ठीक है, तो इस तरीके से दो इक्वेशन बन गए। अब देखिए यहाँ 4b और यहाँ माइनस में 8b, अगर हम 2 से गुणा कर दें इस समीकरण में और समीकरण 2 से जोड़ दें तो विलोपित हो सकते हैं, तो विलोपन लगाते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में
2 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, ठीक है। तो फिर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 8a प्लस 8b बराबर 4 तियां 2 तियां कितना 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 तियां 6, और ये हमारा कितना है 12a माइनस 8b बराबर -3। जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलते हैं, ये कैंसिल हो गया विपरीत चिन्ह, 12 8 होता है 20 और 6 में से 3 जाएगा कितना आएगा 3, तो ये 20a बराबर कितना आ गया 3, तो a बराबर कितना आ जाएगा 3/20। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 है 4a, यानी ये हो जाएगा 4a का मान है 3/20 और फिर प्लस कितना 4b बराबर 3, 4 पच्चे हो गया 20, 3/5 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 4b बराबर 3 माइनस 3/5, तो 5 तियां 15 में से 3 जाएगा कितना आएगा 12, 12 बटे कितना 5, यानी 4b जो है वो 12 बटे कितना है 5, 4 एकम 4, 4 तियां 12, यानी b बराबर कितना आ जाएगा 3/5, तो b का मान है 3/5, ठीक है। अब b का मान है 3/5, इसको यहाँ से b का मान 3/5 है और a का मान 3/20। अब हम क्या करते हैं, जो हमने माना है वहां से इक्वेशन इसको बनाते हैं, तो फिर ये कितना हो जाएगा, इसको हटा देता हूं, चूंकि a बराबर है 3/20 तो a बराबर कितना है 1/3x प्लस y बराबर 3 हो गया 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 का 9x प्लस 3y बराबर कितना 20, इक्वेशन नंबर 3 इसके पहले के जैसा बन रहा है। और चूंकि b बराबर कितना है 3/5 और b इक्वल्स टू 1/3x माइनस वाई है, तो 1/3x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 का 9x और फिर -3 एकम 3y बराबर 5 एकम 5, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को भी सॉल्व करते हैं, फिर x और y का मान निकल जाएगा। तो 9x प्लस 3y बराबर 20 और 9x माइनस 3y, तो प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो सकता है, तो फिर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं समीकरण 3 और समीकरण 4 को। तो समीकरण 3 प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 9x प्लस 3y बराबर 20 और इधर 9x माइनस 3y बराबर कितना 5, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 9 होता है 18x और बराबर 20 और 5 होता है 25, तो x बराबर आ जाएगा 25 बटे कितना 18, ठीक है। x बराबर आ गया 25/18, तो x का मान किसी भी इक्वेशन में रखकर हम y का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से हो जाएगा 9 गुणे x का मान है 25/18 और फिर प्लस 3y बराबर 20, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 यानी 25/2 प्लस 3y बराबर 20, इसको इस तरफ भेजेंगे तो 3y बराबर 20 माइनस 25/2, 20 दूनी 40, 40 में से 25 जाएगा तो 25 ही, 20 दूनी 40, 40 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा 10 में से 5 के 5 15 आएगा, तो ये हो गया 15 बटे कितना 2, तो 3y बराबर 15/2, 3 पचे 15 यानी y का मान कितना आ गया 5/2, तो y का मान 5/2 है और x का मान है 25/18, ठीक है, यानी x का मान 25/18 है और y का मान हो गया 5/2, ठीक है। हमने इक्वेशन जो लिखी थी वो इक्वेशन के हिसाब से, यानी जो हमने इक्वेशन 8 बनाया था, 8 इक्वेशन जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, उसके हिसाब से x की वैल्यू है 25/18 और y की वैल्यू होगी 5/2, ठीक है, ठीक ठीक। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 8 ऑप्शंस थे, 8 ऑप्शंस को सॉल्व कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इसका सलूशन समझ में आया होगा। तो बाकी के क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।